आपकी प्यारी प्यारी जेंसी मैम। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो हम लोग बहुत दिन के बाद लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग ग्रेजुएशन का सेम फर्स्ट का फ्रॉम बेसिक से जूलॉजी का चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऊपर में हमारा यूनिवर्सिटीज भी मेंशन है, तो हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को भी लेकर चल रहे हैं, जैसे कि BPMKU, VPU, SKMU और NPU। ये सारे यूनिवर्सिटीज को भी लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से नहीं, सारे यूनिवर्सिटीज से बच्चे हमारे देख पाए, ठीक है, और समझ पाए। और अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, झारखंड की इन एनी यूनिवर्सिटीज, तो यू कैन जस्ट DM इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा ये टॉपिक छूट गया है, तो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हम और सर कोशिश करेंगे कि हम लोग उसे कंप्लीट करवा पाए, ठीक है। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम से। पहला, एनिमल किंगडम मतलब होता क्या है, आप समझ रहे हो? एनिमल किंगडम मतलब क्या होता है, या फिर किंगडम क्लासिफिकेशंस मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि ये देखो यहाँ पर अब मैंने क्लासिफाई करके रखा है, ये चीज नहीं। अब देखो, क्लासिफिकेशन मतलब बेसिकली मीन होता है कि हम लोग किसी को भी किसी के कैटेगरी में नहीं, अलग अलग उसके अपने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर मान लो कि हम एक कैट को ले लिया, डॉग को ले लिया, तो दोनों को हम लोग एक रूम में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मान लो हम लोगों को 4 रूम है, एक में कैट, एक में डॉग, एक में एलिफेंट, एक में डियर हो गया, कुछ भी रख लिए, ठीक है। 4 तरह के एनिमल्स ले लिए, ठीक है, उसको रख लिए। अब हम बोलेंगे कि कैट और डॉग को दोनों को एक रूम में रखे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैट्स के अलग अलग प्रजाति को हम लोग एक रूम में रख सकते हैं, क्योंकि वो कैट्स का ये है। लाइक कैट्स में अगर हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हो तो पर्शियन कैट हो गया, अमेरिकन कैट हो गया, या फिर कोई भी कैट्स के वेराइटीज हो गए, डॉग का वेराइटीज हो गया, लाइक जर्मन शेफर्ड हो गया, लिब्रा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। और ऐसे ही तो उसके स्टैंडर्ड्स के बेसिक पे हम लोग उसको कैटेगरीज में डिवाइड किए। तो वही चीज अब हम लोग करेंगे एक इंसेक्ट्स के साथ में, और जो सी में रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, उन सभी को हम लोग कवर अप करेंगे कि वो लोग को कैसे, लाइक हम लोग तो ठीक है भाई, हाँ हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोग एक कैटेगरी में आते हैं। अब इंसेक्ट्स होता है तो इंसेक्ट्स सारे एक कैटेगरी में नहीं आएंगे, उसके भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसको आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए। When you look around, you will observe different animal with different structure and forms. जब आप लोग अपने आसपास देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है उसके, ठीक है। ये चीज देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कोई सेम लगता है क्या? दो अगर लाइक डॉग्स में भी डिफरेंस होता है, देखिएगा। जैसे अगर 2 डॉगी अगर साथ में खड़ा है तो उसमें देखिएगा बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा आपको। वैसा डिफरेंस के बारे में लेकिन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को इंटरनल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि उसका स्ट्रक्चर मतलब लाइक रेस्पिरेशन कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, क्लासिफिकेशन कैसा होता है, उसके बाद फिर आपका वो कौन से कैटेगरीज में आता है, कि वो लाइक अब ऐसा थोड़ी होता है कि डॉग बोलेंगे और बोलेंगे कि वो ह्यूमन है, उसका भी 2 हाथ 2 पैर है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम लोग। तो वही चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। डॉग्स के बारे में, कैट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसेक्ट्स के बारे में हम बताएंगे अभी आप लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, as over 1 million species of animals have been described till now, the needs of classification become the more important. अगर हम लोग बेसिकली क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? मतलब हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम उस चीज को कैटेगराइज में डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग उसको पता कैसे करेंगे कि ये कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल्स नहीं है? The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. अब मान लेते हैं कि अमेज़न वाले जंगलों में चलते हैं, ठीक है। अब वहाँ का सारे स्पीशीज अभी तक हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अब अगर कोई भी नया स्पीशीज आता है तो हम लोग वो कैटेगराइज मतलब लाइक क्लासिफिकेशन जो करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोग उसको रखेंगे कि कौन सा क्लासिफिकेशन कर कर कहाँ पर जा रहा है स्पीशीज,
ठीक है। अब बेसिक चीज़ क्या होगा, रेस्पिरेशन, उसका कैसे वो सांस लेते हैं, उसका रेस्पिरेशन कैसा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, हार्ट बीट उसका कैसा काम करता है, उसके पास हार्ट होता भी है या नहीं, या फिर उसके पास कितना अमाउंट में हार्ट होता है, या उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसा होता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम्स कैसा होता है। अब कौन बताएगा कि कॉकरोच में कितने हार्ट होते हैं, कौन बताएगा ये चीज़, जल्दी बताओ, कमेंट करो कॉकरोच में कितने होते हैं और वो कैसे रहते हैं, कौन से सेगमेंट्स में रहते हैं। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। हाँ, ये चीज पहले देखो कि पहला हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, उसके बाद फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, उसके बाद आता है फाइलम कोरिफेरा। तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एनिमल का, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद फाइलम कोरिफेरा पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो आधे के साथ ग्लिच आ गया, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, मतलब नॉट दूसरा। अब उसके बाद हमारा इसमें क्लासिफिकेशन में आता है फाइलम क्वाड्रेटा, फाइलम सिनेटोफोरा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्क्लेरेमिन्थेस और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें जो है ये सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी। और हाँ, याद करते रहना साथ ही साथ, क्योंकि ये चीज़ याद करने वाला है, बेसिकली याद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फाइलम हेमिक्वाड्रेटा और फाइलम क्वाड्रेटा ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ये तो आगे हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में जानना, या फिर उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखना कि हाँ तुम्हारे पास ये स्किल है तुम उस कैटेगरी में जाओगे, मेरे पास ये स्किल है हम इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट्स जो अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं, मान लो लाइक बोर्ड्स में 99% लेकर आए, या फिर 80% लेकर आए, या फिर जो बच्चे एवरेज लेकर आते हैं और जो बच्चे बिलो एवरेज लेकर आते हैं, तो हम लोग 3 ग्रुप बना लिए। जो एक स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट और एक बिलो एवरेज। तो हम लोगों को ध्यान किस पे देना, जो बिलो एवरेज है, क्योंकि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स है बेसिकली वो कर ही लेंगे, ऐसे करें चाहे ऐसे भी करें, ठीक है। तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, जिनको प्रॉब्लम होता है हम लोग उनके साथ में, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, तो सबको अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे ताकि हम लोगों को डिस्क्राइब करने में अच्छा हो कि हाँ ये स्टूडेंट पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, ये स्टूडेंट पे हमको कम ध्यान देना है, और ये स्टूडेंट को छोड़ भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इम्पॉर्टेंट एज अ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज ह्यूज। अब देखो कि एनिमल का जो डाइवर्सिटी है वो तो थोड़ा सा तो है नहीं कि 5 कीड़ा ले लिए, 5 कीड़ा में पूरा दुनिया का, ऐसा तो नहीं है। लाखों, मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस कितना होगा वो तो मेरे को खुद भी नहीं पता, कितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। या फिर जो अभी डिस्कवर हुआ है, जो डिस्कवर नहीं भी हुआ है वो भी, अभी जैसे मैंने देखा कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हेमिक्वाड्रेटा तक लास्ट है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, तो लास्ट 13 है। क्या 13 ही प्रजाति पाए जाते हैं? नहीं ना, मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, डिस्कवर ही नहीं हुए उतने। चलो देखते हैं। तो पहला बेसिक चीज, बेसिक इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग द सिमेट्रिक पोजिशन इन न्यूली डिस्कवर स्पीशीज। जैसा मैंने अभी आगे बताया था कि जो भी नया चीज डिस्क्राइब होता है, अब ये सब में से किस पे हमको रखना है वो चीज देखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री उसका कैसा है, वो कौन सा जर्म लेयर से डेवलप हुआ है, ठीक है, उसका कौन सा जर्म लेयर, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद सीलोम पढ़ेंगे, सेगमेंटेशंस पढ़ेंगे कि हमारे अंदर सेगमेंटेशंस होते हैं कि नहीं, इंसेक्ट्स, कौन कौन से इंसेक्ट्स के अंदर सेगमेंटेशंस होते हैं। सेगमेंटेशंस में हमारा एक स्पीशीज कॉकरोच भी आता है जिसके पास टोटल 13 हर्ट्स होते हैं। कितना? 13, ठीक है। उसके बाद नोटोकॉर्ड आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एज आई टोल्ड यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब धीरे धीरे कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। 4 पार्ट्स हमारे कौन कौन सा? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। इसे ऐसे समझो कि पहले एक छोटा सा सेल था, ठीक है। सेल से ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बना, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यू बन गया, उसके बाद फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बना, ठीक है। फिर ऑर्गन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो बस बेसिकली वहीं पे ये चीज। हाँ, तो देखो पहले सेल बना, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ये हम लोग ह्यूमन से ही समझते हैं। पहले हमारा टिश्यू हुआ, फिर लाइक समझो, सिंपल से समझो, एक जायगोट बना पहले हमारा, ठीक है। एकदम पीछे चले जाओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, पहले जायगोट बना, जर्म लेयर 2 मिला, ठीक है, उससे जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, उसके बाद फिर एक पूरा एम्ब्रायो डेवलप हुआ। तो कैसे हुआ? पहले सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बना, धीरे धीरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक बेबी का पूरा फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरे एकदम फॉर्म हो गए वेल कि हमारा किडनी यहाँ पर है, लिवर यहाँ पर है, हार्ट यहाँ पर है, लेग्स प्रॉपर है, हैंड्स प्रॉपर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखो, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? इन लोअर एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस सेल एग्रीगेट टुगेदर टू एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो छोटे जो एनिमल होते हैं जैसे स्पॉन्जेस हो गए या फिर कोई भी एनिमल्स हो गए, तो उसका पहला चीज क्या रहता है? सेल। उसके बाद इसमें उतना कुछ समझने का नहीं है, बेसिकली इसमें ड्राइंग दिया हुआ है, देखो ये सेल है हमारा, ठीक है। ये हमारा छोटा सा सेल है, ठीक है। इतना छोटा सा तो दिखता भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जब कंबाइन हुआ, छोटा छोटा मिलते क्या तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जब टिश्यू बन गया, टिश्यू जब बहुत सारा टिश्यू साथ में हो गया, तो फिर क्या बन गया? ऑर्गन बन गया। ऑर्गन मतलब क्या हो गया? ऑर्गन बेसिकली हो गया लाइक लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सब ऑर्गन हो गया। अब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाए? ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम मीन्स एक चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, कि ये चीज यहीं के लिए बना हुआ है तो ये यहीं रहेगा, दैट्स इट। बस इसमें और कुछ नहीं ज्यादा समझना, इतना ही दिमाग में घुसा लो, अटा लो अपने, ठीक है। और इसको याद करते करते चलोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद टिश्यू लेवल हो गया, cell which perform similar function are grouped together to form tissue, example cylindrics, ठीक है। उसके बाद organ level of organization, organ level of organization, organization मतलब मैंने अभी बताया organized way में, ठीक है। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, सिस्टमैटिक वे में करना, मतलब डिसिप्लिन के साथ करना, और उसको अच्छे मतलब लाइक, ठीक है। अब तुम लाइक लिवर को तुम यहाँ माथे पे रख दोगे तो काम चलेगा? बताओ। जहाँ पे ब्रेन को अब तुम अपने घुटने में रखोगे तो तुम काम कर पाओगे? बताओ, नहीं कर पाओगे। तो ये ठीक है, कोई रखते हैं अपने घुटने में दिमाग, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी जैसी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसा मैंने बताया एग्जांपल में क्या है? ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ही आएंगे और सबका तो ऑर्गन सिस्टम ही खराब चल रहा होता है। किसी में एक ओपनिंग होता है जिसमें से एनस और माउथ दोनों एक ही में होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डोंट वरी। उसके बाद किसी का 2 ओपनिंग होता है, खाना पचा भी नहीं, खाया और निकल गया, ऐसा भी पढ़ेंगे डोंट वरी, ऐसा भी होता है। सर बैठे बैठे हंस रहे हैं, वो देखो दूसरा स्लाइड आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री पढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी ताकि तुम लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और वो है बॉडी पार्ट्स। उसके बारे में मैं लिख देती हूँ, फिर देखते हैं। तो जैसे कि बच्चों मैंने अभी बताया कि हम लोगों को पढ़ना है बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान में भी 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। बॉडी प्लान का बेसिकली मतलब क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी। बॉडी प्लान मतलब जो चीज भी हम लोग
सिमेट्रिकल वे में करते हैं उसको हम लोग बॉडी प्लान कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सेलुलर एग्रीगेशन मतलब कंबाइनिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल आर एग्रीगेट मींस कंबाइन होना, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड सैक, हम लोग ये चीज पढ़े होंगे कहीं ना कहीं तो आप लोग पढ़े होंगे ब्लाइंड सैक के बारे में। ब्लाइंड सैक मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ब्लाइंड सैक बेसिकली क्या होता है कि सिंगल ओपनिंग रहता है, सिंगल ओपनिंग एक्ट एज अ माउथ एंड एज वेल एज एनस, ठीक है। ये किसमें प्रेजेंट रहता है? जैसे अभी मैंने बताया कि एक ही ओपनिंग रहता है, तो एक ही ओपनिंग किसमें रहता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस में। उसके बाद किसमें रहता है? और एक है सिलेंट्रेट में, ठीक है। अब देखो और एक चीज और है टिनोफोरा में, ठीक है। इसमें देखो ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है समझ लो, ठीक है। इसमें क्या रहता है? एक सिंगल ओपनिंग रहता है, इसी से इसका ये माउथ भी है और इसका एनस भी है। इसका खाना ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, मतलब इधर से खाएगा भी और इधर से वापस भी जाएगा। और ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, इसका ये वाला, ये हो गया बॉडी और ये हो गया इसका सिंगल ओपनिंग, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड सैक। उसके बाद आता है एक और आता है टर्म ट्यूब इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब दो ओपनिंग। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब एक इसका माउथ होगा और एक इसका एनस होगा। चलिए बनाते हैं इसको इरेज कर दो पूरा, बना लेना, लिख लेना। ओ गॉड मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं, चलो लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। बॉडी प्लान्स, चलो एक लिखते हैं हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसमें बेसिकली देखो पहले ड्राइंग देख लो उसका, एक ऐसा रहता है, ठीक है। मान लो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ऐसे ठीक है। बहुत आ रही है बच्चों की, ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया। देखो यहाँ पे ड्राइंग बना देते हैं। मान लो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा तो नहीं, कोई इंसेक्ट का, ठीक है। इसका माउथ है और ये इसका क्या हो गया? ओपनिंग हो गया एनस, ठीक है। ये हो गया इसका माउथ, ठीक है। इसका हो गया ये बॉडी, आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है बट अगर तुम लोग पढ़ोगे तो ठीक है। अब इसमें लिख लो टू सेपरेट्स, ओपनिंग, जल्दी जल्दी इसे उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केलमेंथिस अप टू क्वाड्रेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं लिख देती हूँ। और डाटा
इसे जल्दी जल्दी उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग अपना लेक्चर पे आएंगे। ठीक है, उतार लिए, वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग बॉडी प्लान पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री मतलब देख के पता चल रहा होगा शायद आप लोगों को कि सिमेट्री मतलब क्या होता है। सिमेट्री का बेसिकली मीन होता है कि किसी भी चीज को हम लोग कितने पार्ट्स में भी इक्वली डिवाइड कर सकें। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिक टर्म से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करेंगे कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सर यहीं पर बैठे हुए हैं, वो अगर ज्ञान दिए तो फिर दे देना सॉरी। हाँ, तो हम लोगों का यहाँ सिमेट्री में 3 पार्ट्स है, तो हम लोग 3 पार्ट्स को देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे सिमेट्री होता है। पहला हमारा है रेडियल, बायलैटरल और एसिमेट्री। अब देखो जहां पे भी ए टर्म आ गया, ठीक है, ये ए टर्म है, ठीक है, ये ए टर्म आ गया, ठीक है, मतलब वो हो गया बेकार, कोई काम का नहीं। ठीक है ना, वो डिवाइड कर सकता है, जैसे एसिमेट्री हो गया अभी यहाँ पर, फिर हो गया ए वैस्कुलर, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा अभी एक और टर्म आएगा ए समथिंग कुछ कर, ठीक है। उसके बाद देखो बायलैटरल। बायलैटरल मींस अगर देखो ये जैसे पकड़ी है, इसको हम लोग 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो 2 पैर इधर आएगा, 2 पैर उस तरफ जाएगा, ठीक है, वैसा ही कुछ। और रेडियल सिमेट्री में मतलब हम लोग कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, उसमें हर एक इक्वली वो डिवाइड होगा और हर पार्ट्स हर एक में जाएगा। तो देखो सिमेट्री refers to a correspond of body part in size, shape and relative position on opposite side of a dividing line or distributed around a certain point or axis। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें रेडियल में क्या है बेसिकली कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स इन एनी प्लान्स पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, जैसे कि अब रेडियल सिमेट्री में मैंने बताया कि देखो इसमें कितना सारा पार्ट डिवाइडेड है, एक पार्ट, ठीक है, जिसमें 1 2 3 आएगा, ठीक है, इसमें भी 1 2 3 आएगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करें या ऐसे करें या ऐसे करें या ऐसे करें, ये इक्वली डिवाइड होगा। उसके बाद जैसे ये बायलैटरल है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल 2 हाफ्स इन ओनली 1 प्लेन। ठीक है, अब देखो इसमें 1 प्लेन बोलने का मतलब ये है कि लाइक देखो अगर हमको मेरा अगर कोई सिमेट्री करेगा तो बस हम 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है, मेरा क्या बॉडी ऑर्गन्स। और हाँ, जरूरी नहीं है कि सारा पार्ट्स तुम्हारा डिवाइड हो, ठीक है, ये भी चीज हमेशा याद रखना। इसमें लिखा हो सिमेट्री रिस्पॉन्ड, एक चीज इसमें शायद लिखना ये लोग भूल गए हैं, ठीक है, मैं लिख दूंगी अभी कि कोई भी ऐसा ये नहीं है लाइक अगर ह्यूमन को जैसे बायलैटरल में ले लो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि अगर इसमें अगर लिवर हुआ या फिर लंग्स हुआ या फिर हार्ट हुआ तो क्या हार्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो तो ही हम बायलैटरल बोलेंगे, नहीं। ठीक है, अब मेरे पास 2 हाथ है, दोनों हाथ को अलग अलग कर दो तो क्या वो बायलैटरल हो गया, ठीक है। और अगर इक्वली डिवाइड होता है तो वो रेडियल में आएगा और डिवाइड होगा ही नहीं तो वो एसिमेट्री में आएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्पॉन्जेस, इरेगुलर, ठीक है, एग्जांपल हो गया गोट हो गया, ह्यूमंस हो गया इसमें, और इसमें स्टारफिश। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे हम लोगों को पढ़ना है जर्म लेयर। जर्म लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता क्या है, क्या समझ रहे हैं इसको, इसका मतलब आप समझ क्या रहे हैं? जर्म लेयर इज अ लेयर ऑफ सेल्स इन एन एम्ब्रायो। जैसा कि आप जानते हैं जब आप वूम में रहते हैं तो एक एम्ब्रायो ही ऐसा है जो मतलब एक जायगोट ही ऐसा है जो एक फॉर्म करता है और एक प्योर एम्ब्रायो बनाता है, मतलब आपको बनाता है, हमको बनाता है, और क्या हमारे जो जितने भी अच्छे बच्चे हैं, निकम्मे बच्चे हैं, सबको वही बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो इट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्गन एंड टिश्यूज। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे होंगे, मतलब दो टर्म देख रहे होंगे, एक डिप्लोब्लास्टिक है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। ये हमारा जर्म लेयर से आता है। अब जैसे कि देखो 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 क्या वो चीज है, हाँ देखो ये चीज देखो, पहला हमारा बना एक सेल स्टेज, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमको नहीं लग रहा दिख रहा होगा, ये बना एक सेल स्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या बनता है, दो सेल स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, चार, ठीक है। उसके बाद 8, उसके बाद 16, ठीक है। उसके बाद बनता है 32, उसके बाद एक प्योर एम्ब्रायो, ठीक है। इसी को अब देखो इसमें दो टर्म है, एक डिप्लोब्लास्टिक एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं ये मुझे पता है। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि डिप्लो मीन्स 2, ट्रिप्लो मीन्स 3, ठीक है। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक में, अब बोलो मैम यहाँ तो आप डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 बता रही हैं, लेकिन यहाँ तो 3 किया हुआ है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 है, चलो ठीक है। तो हमारा जो पहला लेयर होता है एंडोडर्म, ठीक है, जो ये चीज है ये वाला हमारा, इसको ये हमारा, जैसे हम लोग क्या होते हैं मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो हम लोग मल्टी सेलुलर है, तो हम लोग में क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दो टर्म, डिप्लोब्लास्टिक, डायप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें देखो एक टर्म है यहाँ एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल, ये हो गया तुम्हारा इंटरनल, मतलब वही चीज। अब देखो इसमें समझो कैसे, समझो इस चीज को समझो कि जहां पर भी जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक में ये जो मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया जो भी बोलते हैं इसे, ठीक है, वो चीज जो है वो एक होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो चीज को कवर अप करने के लिए काम आता है। तो जैसे कि बच्चों में ग्लिच आ गया तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हम लोग क्या समझे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर्स, ठीक है। और ये लेयर्स कहाँ पाए जाएंगे, एक ह्यूमंस में पाए जाएंगे, जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर में बेसिकली पाए जाएंगे, और यूनिसेलुलर में हम लोग डिप्लोब्लास्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक इसमें पाया जाएगा सिलेंड्रेट्स, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें पाया जाएगा प्लैटीहेलमिन्थेस और क्वाड्रेट्स में, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना, ये एग्जांपल्स में रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो हमारा मीसोग्लिया का लेयर है, ये एक जेली लाइक अनडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जो एक बाइंडिंग के लिए काम आता है। जैसे कि अब ये लेयर है, ठीक है, एक्सटर्नल एंडोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म को जो ज्वाइंट करके रखता है उसको कहते हैं मीसोग्लिया, ठीक है। ये एक अनडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जो जेली लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, लाइक स्लाइम बोल लो या जेली बोल लो, वैसा ही कुछ। और हम ये जो हमारा लेयर है इसको क्या कहते हैं बताओ तो सही, ये कौन सा लेयर है, ये जो बीच में है इसको हम लोग कहते हैं गट, ठीक है, गट। ये बेसिकली हमारे में भी पाया जाता है, इसको लिख लेना, गट। ये जो 3 लेयर है एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म, ये हमारा पाया जाता है, हमारे बॉडी में ही पाया जाता है। स्किन हो गया, ठीक है, यूटेरस हो गया, ठीक है, हर्ट नहीं, वो मीसोडर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, फिर तुम्हारा ये हो गया, ये जो मैंने बताया था जाइगोट फॉर्मेशन, ये अच्छे से देख लेना, ठीक है, इसी में। इसके बाद ये इतना जानने क्या होता है, ये बेसिक ह्यूमन में भी होता है, अच्छे से याद रखना इस चीज को। उसके बाद हम लोग दूसरा शुरू करते हैं। उसके बाद आता है अब हमारा सीलोम्स। तो सीलोम क्या होता है ये कौन बताएगा मुझे,
जल्दी जल्दी बताओ। तो चलिए अब हम लोग करेंगे शुरू सीलोम। तो सीलोम मतलब बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है इसका कि जॉर्म लेयर जैसा, नहीं जॉर्म लेयर नहीं है ये बेसिकली होता है अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। ठीक है, अब इसमें भी हमारा आता है तीन पार्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। द कैविटी इज लाइंड एक्सटर्नली बाय मीसोडर्म। मीसोडर्म मतलब समझे, हार्ट का जो फॉर्मेशन होता है मीसोडर्म, मतलब ये तो हार्ट का फॉर्मेशन नहीं है बट ठीक है चलो हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, अब देखो एक चीज देखना, ईयू सिलोमेट जो है, जहां पर ईयू टर्म आ गया वो हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, इसका मतलब तुम लोग समझ लेना, ये ट्रू सिलोमेट है। ठीक है, इसका जो सिलोम्स है लाइक एलिमेंट्री कैनाल है वो परफेक्टली फॉर्म्ड होगा। ठीक है, जहां पे स्यूडो टर्म आ गया उसका मतलब होता है फॉल्स, मतलब दिखावे वाला। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद एसिलोमेट मतलब मैंने अभी बताया था एसिमेट्री, एसिलोमेट मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, जहां पे भी एसिलोमेट एसिमेट्री आ गया। ठीक है, जैसे कि उसमें था एसिमेट्री में क्या था कि एसिमेट्री में था कि हम लोग एसिमेट्री को डिवाइड नहीं कर सकते थे, वैसा ही एसिलोमेट मतलब इसका सिलोमेट ही नहीं, इसमें सिलोम ही नहीं है तो सिलोमेट कैसा होगा, तो इसीलिए एसिलोमेट है। ठीक है, यू मतलब ट्रू, स्यूडो मतलब फॉल्स, ए मतलब अनडिफाइंड। चलो देखते हैं, अनडिफाइंड लिख देते हैं इसे, अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखो अनडिफाइंड किस में आता है, प्लैटीहेलमिन्थेस में, मतलब प्लैटीहेलमिन्थेस का जो सिलोम है वो क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव सिलोम, एग्जांपल फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म में क्या होता है, सिलोम नहीं होता है, मतलब जो हमारा 3 जर्म्स लेयर था वो नहीं होता है, वो क्या रहता है, सिंपल एक फॉर्म रहता है केचुअल, दैट्स इट, खत्म बस। उसके बाद फॉल्स सिलोम मतलब दिखावे का सिलोम, हम दिखा रहे हैं कि यस आई एम केपेबल बट आई एम नॉट। ठीक है, हम वो चीज दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि हाँ है, लेकिन वो चीज एक्चुअल में नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, वो चीज को बोल रहे हैं हम लोग स्यूडोसिलोमेट। अब स्यूडोसिलोमेट में एक चीज और कॉमन होता है, क्या कि यहाँ जो ये देख रहे हो एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, एग्रीगेशन मतलब यही होता है, ऐसे थक्का सेल्स रहेगा और इधर 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 पूरा खाली रहेगा, मतलब दिखाने के लिए सिर्फ 2 डाल दिया, दैट्स इट, हो गया। मतलब हम सोच लो कहीं दान करने के लिए जा रहे हैं और हम दिखाने के लिए क्या किया कि 2 कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसके बाद क्या किया उसका फोटो खींच दिए और इंटरनेट पे डाल दिए, मेरे को सिंपैथी मिल गया कि हाँ ओ माय गॉड जिनसी मैम इज सो कूल सो अच्छी, ये वो एंड इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिए कि ओ माय गॉड, फिर मेरे को ये आ रहा है रिव्यूज आ रहे यू डूइंग द गुड जॉब, ये वो समथिंग एंड ऑल, तो वो मैंने क्या किया, दिखावा किया। अब मैं कुछ करूंगी लाइक हाँ जो एक्चुअल में है बट वो चीज लाइक मैं दिखा नहीं रही हूँ, उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सिलोमेट। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स सिलोमेट, मतलब दिखाने के लिए 2 डाल दिया बाकी खाली है। ठीक है, वो इसमें क्या रहता है, एस्केलेमेंथिस, ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव अ कैविटी बट इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, एग्जांपल किसमें, राउंड वॉर्म में। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट किसमें होता है, एनिलिटा टू क्वाड्रेटा, एनिलिटा टू क्वाड्रेटा में जितना भी चीज आएगा वो सारा क्या होगा, ट्रू सिलोमेट। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैव सिलोम्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। अब हमारे ह्यूमन बीइंग्स में क्या रहता है, एंडोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म, ये वाला खाली रहता है। ठीक है, ये जो व्हाइट वाला लेयर है वो खाली रहता है, इसको मेसोडर्म, और ये एक्टोडर्म, ये 3 लेयर हो गया। ठीक है, हो गया, दैट्स इट।
इसमें बस इतना ही था। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ये मेरे को बताओ जल्दी जल्दी से। उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशंस मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अभी मैंने बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा ऐसा धुंधला धुंधला सा, कि मैंने सेगमेंटेशंस के बारे में क्या बताया था। सेगमेंटेशंस का बेसिकली मीन है कि एक लाइन में लाइक ये रहना, जैसे देखो सेगमेंटेशन का देखो क्या मतलब, ड्राइंग से समझाती हूँ, होप सो तुम लोगों को समझ में आ जाए। देखो ये देखो, ये जो तुम लोगों को ऐसे दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा लाइन लाइन बना हुआ है इसको, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सेगमेंटेशन। जब भी केचुआ वेचुआ देखना ना, ठीक है, उसमें देखना ऐसे ऐसे सेगमेंटेशंस बना हुआ रहता है, इसी को कहते हैं हम लोग सेगमेंटेशंस, ठीक है। इंग्लिश का एक टर्म है सेगमेंटेशन। जैसे अब इसे हम लोग पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशंस इन देयर बॉडी द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू सेगमेंटेड एंड अनसेगमेंटेड। अब ये है कैसा सेगमेंटेड है, मतलब इसमें सेगमेंटेशंस पाए जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेगमेंटेशंस पूरे बॉडी में हो, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। क्या सम ऑर्गन्स, जरूरी नहीं है कि पूरे बॉडी में सेगमेंट पाया जाए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि ये केचुआ है या फिर जो भी है अर्थवर्म है या फिर एस्केरियासिस है, ठीक है, उसमें सेगमेंटेशंस पाए जाए, ठीक है। अब उसका जरूरी नहीं है कि बाहर ही उसका सेगमेंटेशंस पाया जाए या फिर उसके अंदर में भी सेगमेंटेशंस पाया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सम ऑर्गन्स बोल दिया मतलब बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, साइड में, एक साइड में भी हो सकते हैं। लाइक कॉकरोचेस के जो लेग होते हैं ना, उसका सेगमेंटेड होता है, ठीक है, और जो उसका जो आगे ऐसे जो टंगस्टर क्या बोलते हैं उसे, ऐसे ऐसे कर जो लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें भी सेगमेंटेड होता है, ठीक है, वो ऐसे वैसे ही बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेसिकली देखो ऐसा मीन होता है, कैसे बताओ, जैसे यहाँ एक डायग्राम बनाती हूँ ऐसा, मेसोडर्मल समथिंग, ऐसे ये मान लो सीधा ये है तुम्हारा इंसान खड़ा है, अब इसमें क्या होगा, मान लो ये कॉर्डेट्स में सारे एनिमल्स आएंगे, ह्यूमंस आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज रहेगा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कैसा होता है बताती हूँ मैं। ये देखो, ये ऐसा लाइन सा कुछ रहेगा सिर्फ, ठीक है, सेगमेंट नोटोकॉर्ड, ठीक है, डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। जैसा भी देखो ऐसा एम्ब्रायो रहता है, कभी यहाँ पे उसका आंख बना हुआ रहता है, ये रहता है इसका सीधा पोर्शन, इसको हम लोग नोटोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे देखो कॉर्डेट्स हो गए, नॉन कॉर्डेट्स में विदाउट नोटोकॉर्ड रहता है, मतलब इसमें कोई भी नहीं, मैंने बताया ये ए सेगमेंट हो सकता है, ठीक है, एसिमेट्रिकल हो सकता है, एसिलोमेट हो सकता है, और नन नोटोकॉर्ड भी हो सकता है, ये वाला चीज पीछे से देखते आ रहे होगे। फाउंड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ये कब फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जब एक बेबी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब ये सेगमेंट नोटोकॉर्ड फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसमें उतना कुछ है नहीं। अब आते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में।
सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है ना, बेसिकली इसमें दो ही चीज आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ओपन रहेगा, एक बंद रहेगा, ठीक है। डाइजेशन में भी एक ओपन रहेगा, एक बंद रहेगा। रेस्पिरेशन में भी एक ओपन रहेगा, बंद तो नहीं रहेगा। बंद नहीं रहेगा तो बंद रहेगा तो फिर सांस कैसे लो, सिंपल सी बात है। देखो इसमें ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, एक इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब एक पूरा रहेगा अच्छे से, एक इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्लासिफाइड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेपरेट ओपनिंग फ्रॉम माउथ एंड एनस, एग्जांपल एस्केलमेंथिस और क्वाड्रेट्स। देखो जैसा मैंने बताया था कि एक तरफ से माउथ रहेगा, दूसरी तरफ एनस रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हो गया। ये एनिमल्स में भी सेम है, ह्यूमंस में भी सेम है, इंसेक्ट्स में भी सेम है। कुछ कुछ कौन कौन सा, एस्केलमेंथिस और टू क्वाड्रेट्स के बीच में जितना भी आता है सबका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। ये चीज जब हम लोग अभी चार्ट पढ़ेंगे ना, तब फिर हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन किसका कंप्लीट होता है, किसका कंप्लीट नहीं होता है या इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम किसका कंप्लीट होता है, किसका इनकम्प्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसका कंप्लीट होता है, किसका इनकम्प्लीट होता है, वो सारी चीजें भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें अच्छे से दिमाग में बैठा लो ताकि तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। एसिमेट्री, सीलोम्स, स्यूडोसीलोम्स, मतलब समझ रहे हो, एक एक वर्ड्स तोड़ तोड़ कर समझा रहे ताकि समझ में आए, तो ताकि तुम लोग लाइक पढ़ते पढ़ते याद कर लो। उसके बाद फिर आए अगर कुछ टॉपिक तो फिर लिख दो, इजीली आ जाएगा। हो गया, सिंपल। चलो अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वन कॉमन ओपनिंग फ्रॉम माउथ एंड एनस। मैंने ये पहले बताया कि एक कॉमन ओपनिंग होगा जिसमें माउथ और एनस से एक ही रास्ता जाएगा, ठीक है। जैसा ये वाला डायग्राम देखना, ऐसा था, ऐसा कुछ था, इसका माउथ भी एक ही जगह पे और एनस भी एक ही जगह पे, ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ड ऑन द, सॉरी डाइजेस्टिव बता दिया ना, सर्कुलेटरी आता है, प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम इन द क्लासिफिकेशन इनटू। अब हम लोग देखेंगे कि इंसेक्ट्स में या फिर कोई भी एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहता है, या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट डायरेक्टली पाथेस सेल एंड टिश्यूज, ठीक है। अब ये ब्लड क्या करता है, प्रॉपर वे में पंप करता है कि हार्ट में गया, फिर हार्ट से लाइक ऑर्गन्स में आया, ऑर्गन्स में टिश्यू से गया, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद एक होता है इनकम्प्लीट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब क्लोज मींस क्या, ब्लड फ्लो थ्रू डेफिनाइट वेसल्स थ्रू आउट। मतलब ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स लाइक अब देखो एक जैसे कैसे बताया तुम लोगों को, कीड़े में देखना, वही केचुआ में देखना, उसमें ब्लड वेसल्स तुमको उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तुम उसको काट दोगे ना तब से ब्लड निकल के वो इतूसा रख रह जाता है, बस खत्म। इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, ठीक है। अब आगे, मतलब इसको याद रखना सिर्फ तुम लोग, और कुछ नहीं। अब देखो, अब ये हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये अब ही का लास्ट टॉपिक होगा। जब मैंने अभी पढ़ाया, इसको एक बार ओवरव्यू कर देंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होता है, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, एक टिश्यू आता है, एक आता है सेल्स। सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, इज कॉल्ड टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये सब बनेगा। स्टार्टिंग रिविजन करते हैं, चलो एक्सप्रेस चलाते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये बना। उसके बाद मोस्टली सिमेट्रिक, एसिलोमेट, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ लिए। उसके बाद इसमें दो आता है टिश्यू में, एक रेडियल एक बायलेटरल। रेडियल मतलब मैंने बता दिया, बायलेटरल मतलब मैंने बता दिया। उसके बाद इसमें भी एसिलोमेट आता है, एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट मतलब फॉल्स सिलोमेट के बारे में हमने पढ़ा, सिलोमेट्स के बारे में
पढ़ा। अब देखो इसका क्या आता है, कल हम लोग कवर करेंगे पॉलीफेरा, उसके बाद नाइटेरिया, जिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये चीज क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कर लिया, सिमेट्री कर लिया, सीलोम कर लिया। अब हम लोग कल क्या करेंगे, फाइलम करेंगे। तो फाइलम करने के लिए पहले आप लोगों को अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। इतना बेसिक्स याद करो, अच्छे से रट लो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछो मुझसे, नहीं आता है तो खुद से कर लो। वेल एंड गुड। चलो इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर करते हैं कंप्लीट। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, छोड़ना मत। See you all in the next video. Bye.